निर्वाण का अर्थ है मोक्ष या मुक्ति। माया के कारण व्यक्ति स्वयं को यह स्थूल शरीर समझने लगता है। शारीरिक अभिव्यक्ति में न केवल यह शरीर आता है, अपितु विचार और भावनाएं भी आती है। योग का उद्देश्य, जिसे कि हम निर्वाण या मुक्ति के नाम से भी जानते हैं, स्वयं को इस मिथ्या शरीर से अलग करके अपने असली स्वरूप को पहचानना है। हमारा असली स्वरूप निराकार और बंधनों से रहित है। इस स्वरूप को जानने के अनेक मार्ग है, जैसे राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। निर्वाण षटकम की रचना के विषय में ऐसा कहा जाता है कि एक बार आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरु की खोज में नर्मदा नदी के किनारे पर भटक रहे थे। तभी उन्हें सन्यासी स्वामी गोविंद भागवत पद दिखे, तो शंकराचार्य जी ने उनसे उन्हें अपना शिष्य बनाने को कहा। इस पर उस सन्यासी ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तब उन्होंने निर्वाण षटकम के 6 श्लोक सुनाकर अपना उत्तर दिया। उनके उत्तर को सुनकर स्वामी गोविंद भागवत पद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शंकराचार्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। निर्वाण षटकम में कुल 6 श्लोक है। इनका शाब्दिक अर्थ जितना सुंदर और गूढ़ है, उससे ज्यादा यह अनुभव करने वाला है। इसके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए व्यक्ति को ध्यान करना आवश्यक है। मनोबुद्धि अहंकार चेतानि नाहम् न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं न तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हूं। मैं न तो कान, जिह्वा, नाक और आंख हूं। मैं न तो आकाश, भूमि, अग्नि और वायु हूं। मैं केवल शुद्ध चेतना हूं। मैं ही शिव हूं।
चेतना शक्ति को मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भागों में बांटा गया है। इन चारों को अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन का कार्य इच्छा और कल्पना करना है। बुद्धि व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायक होती है। चित्त में व्यक्ति के इस जन्म और पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। अपने संबंध में स्थिर की गई भावना को अहंकार कहते हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण यह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वाणी, हाथ, पैर, जननेंद्रिय, मलद्वार आदि 5 कर्मेंद्रियां हैं। न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादम् न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं न तो प्राण हूं, न ही 5 प्राण हूं, न ही शरीर के 7 धातु हूं, न ही मैं पंचकोश हूं, न ही मैं वाणी, हाथ, पैर, जननेंद्रिय और मलद्वार हूं। प्राण अपान, उदान, व्यान और समान यह 5 वायु है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य यह 7 धातु है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय यह पंचकोश है। वाणी, हाथ, पैर, जननेंद्रिय, मलद्वार यह 5 कर्मेंद्रियां हैं। मैं केवल शुद्ध चेतना हूं। मैं ही शिव हूं। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मेनैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं राग और द्वेष नहीं हूं और ना ही मैं आसक्ति और विरक्ति में नहीं हूं और ना ही मुझ में लोभ और मोह है, ना ही मुझ में मद है, ना ही ईर्ष्या की भावना, न मुझ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही है। मैं चैतन्य रूप हूं, मैं आनंद हूं, मैं शिव हूं। आसक्ति और विरक्ति, लोभ आदि चित्त का अशुद्ध रूप है और जीव ऐसा नहीं है। जीव शुद्ध है जो कि शिव है। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं न तो पुण्य हूं, न पाप और सुख हूं, न ही दुख हूं, न ही मंत्र, तीर्थ, वेद और यज्ञ ही हूं, न ही भोजन, भोज्य और भोक्ता हूं। मैं केवल शुद्ध चेतना हूं। मैं शिव हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये षड रिपु माने गए हैं। काम का अर्थ बहुत अधिक इच्छाओं का होना, क्रोध का अर्थ गुस्सा, लोभ का अर्थ लालच, मोह का अर्थ लगाव, मद का अर्थ अभिमान, मात्सर्य का अर्थ ईर्ष्या, घृणा, जलन, दूसरों की समृद्धि और प्रगति सहन न होना। मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसीलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रम् गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मुझे मृत्यु का भय है, न मुझ में जाति का कोई भेद है, न मेरा कोई पिता है, न कोई माता ही है, न मेरा कोई जन्म हुआ है, न मेरा कोई भाई है, न कोई मेरा मित्र है, और ना ही मेरा कोई गुरु है। मेरा कोई शिष्य भी नहीं है। मैं चैतन्य रूप हूं, आनंद हूं, और मैं शिव हूं। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्याच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम्। आत्मा क्या नहीं है, यह समझाने के उपरांत आदि शंकराचार्य जी अब बता रहे हैं कि आत्मा वास्तव में है क्या। मुझ में कोई संदेह नहीं है, और मैं सभी संदेहों से ऊपर हूं। मेरा कोई आकार भी नहीं है। मैं हर अवस्था में सम रहने वाला हूं। मैं तो सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूं। मैं सदैव समता में स्थित हूं। मैं किसी भी बंधन में नहीं हूं, और ना ही किसी मुक्ति में भी हूं। मैं आनंद हूं। मैं शिव हूं।